2025 में जुआ कैसे होता है? फ्लाश, मंगपता, बैंक और कुज्जी कमसई और गोड़ी। लाहौर में हर दौर में एक पॉपुलर जुआ जरूर हुआ। आज तक किसी जुआरिये को मैंने जीतते नहीं देखा। जब भी जीती है दरी जीती है। जो एडिक्ट हैं, जिनको कुज्जी खड़काए बगैर सुकून नहीं मिलता, वो घर की अपनी बीमार बीवी की डिलीवरी के पैसे रखे हुए से जुआ खेलाएगा। अपनी औरतें लोग जुए में हार आए। ये इससे गंदी कोई चीज हो सकती है? जुआ पकड़ा कैसे जाता था पुराने जमाने में, अब भी कैसे पकड़ा जाता है? लाहौर की तारीख के अंदर बदनामे जमाना जवारी कौन कौन से हैं? शाही एंड कंपनी थे, वो तो ज़ियाउल दौर से थे। फिर ये पप्पू तेली था, फिर वो जाका था। ये क्रिकेट बैटिंग क्या होती है? 15-20 फोन होते थे। उसमें भी आपका जो लाइनमैन है ना, उसकी मर्जी के बगैर बुक नहीं चल सकती थी। सबसे ज्यादा जुआ किस चीज का होता है? जो ज्यादा हॉट फेवरेट लोग खेलते हैं ना, होता है। अच्छा, जवारी जब खेलते हैं ये सारा किस्मत का खेल है या फिर कोई एक्सपर्टीज है, कोई उसे दाव पेच आते हैं? जो डेरेदार है ना, एक्सपर्टीज सारी उसके पास है। जो बड़े बड़े नामवर गैंगस्टर थे ना, वो जुए लूटा करते थे। कैसे? यहाँ पे जुआ हो रहा है, बाहर से गन्नों में 2 जेट डकैती नहीं होती, 4-5 बंदे गन्ने लेके आ जाएंगे, दरी अच्छा, पैसा ले जाएंगे। पैसा छीन के ले जाएंगे। और उसका फायदा क्या होता था? अक्सर डेरेदार की मर्जी से ये काम होता था। ठीक है, उसका पर्चा नहीं हो सकता। वो बता ही नहीं सकते कि जुए पर जुए के बैठे हुए थे। अच्छा, आज के दौर में जो बैटिंग एप्स हैं वो कैसे काम करती हैं? अब जुआ ज्यादा डेंजरस हो गया। जुए का लफ्ज तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है शहर लाहौर के अंदर किस किस किस्म का जुआ होता है? ये जुआ खेलने वाले का फायदा होता है या जुआ करवाने वाले का? और जुआरी का क्या अंजाम होता है? ये सब हकाइक जानिए कंटेंट क्रिएटर फुरकान शाह से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। सर, हम अक्सर सुनते हैं जुआ, जुआरी, लेकिन अगर इसको समझना चाहें, इसको डीप डाइव करना चाहें, जुआ होता कैसे है, कितनी इकसाम का है, इसकी तारीख क्या है और 2025 में जुआ कैसे होता है? लाहौर में हर दौर में एक पॉपुलर जुआ जरूर हुआ। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। पहले एसपी सीआईए कोई भी हो, एसएसपी कोई हो, डीआईजी कोई, एक जुआ लाहौर में बिडन रोड पे पहले इल्मे का होता था, फिर तेली, और ये एक टाइम में एक का होता है। 2 जुए एट ए टाइम कुछ अरसे के लिए चलते हैं, लेकिन ये ख़त्म हो जाते हैं। जुआ एक वक्त में एक ज़रूर होता है। तब सादे जुए होते थे। 2001 में आया ये जो साउथ अफ्रीका की रेसें और डॉग रेस। इससे पहले सादा जुआ था जिसको पंजाब कहते हैं फ्लाश, मंगपता, बैंक और कुज्जी कमसई और गोड़ी। ये जुए हुआ करते थे। उसके बाद ये सादी जो रेसें हैं जिसमें आतिफ चौधरी एंड कंपनी जिसमें बर्बाद हुए, वो जुमेरात की जुमेरात माल पे मोटर बाइकों की रेसें होती थी। जुआ तो लोग इस चीज़ पे भी लगा देते हैं कि अब सफ़ेद गाड़ी गुजरेगी, जिसने खेलना जो है कि काली गुजरेगी, सफ़ेद गई तो आप जीत गए, काली गुजरी तो मैं जीत गया। जुआ जिसने खेलना है ना, उसने हर चीज़ में उसको ले आना है। पहले ये सादा जुआ था, उसको फिर थोड़ा सा ये डेवलप हो गया। सादा जुआ किस तरह से होता है, किस चीज का होता उसके था? लिए खिलाड़ियों का जमा होना जरूरी था। खिलाड़ियों का आपस में कैश टेबल पे रखना जरूरी था। अब आप जहां पे जुआरियों को पकड़ लें, किसी की जेब में कोई पैसा नहीं होता, सब ने अकाउंट में, मोबाइल के अकाउंट में है, तब जुआरिये का कैश लेके जाना ज़रूरी था। और एक मैं आपको मज़े की बात बताऊं, काफ़ी लाहौर में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि बड़े बड़े जुए वालों ने बंदा पकड़ के मार मार के डंडे पागल कर दिया। वो जाली नोट जाके खा आया था। वो अगले दिन जब उन्होंने चलाए हैं तो फिर जो कारीगर जुए वाले थे ना, जिस पे डाउट होता है कि नए नोट हैं, उसके पैसे, जिसको बूट कहते हैं, वो बीच में से जब गैम्बलिंग हो रही होती थी ना, तो एक बूट निकालते थे। वो होता था डेरेदारी का खर्चा। एक होता था डब्बे का खर्चा, एक होता है डेरेदारी का खर्चा। वो फिर एक बहाने से एक नोट दे के भेजते थे मौके पे कि इसके नोट लगता है जाली है, सिगरेट या कोई चीज़ मंगवाने के लिए। जुए में भी जुआ बददियांती होती रही है। ये जो सिस्टम है ना, मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ आई कि हमारी अब लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज है ना, मेरी नज़र में बहुत पावरफुल है। जुआ नहीं ख़त्म हुआ। मेरी ज़िंदगी में ये विश रही है कि इतनी आई एम 50+ कि कभी ऐसा कोई मैं वक्त देखूं कि जुआ ना हो लाहौर में। और मनशियात में भी जिद्दत से जदीद से मैं, हम लोग हेरोइन का पता था, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया, वो पत्ते आ गए हैं और वो आइस आ गई है, और आइस की भी किस्में हैं, उसमें मिलावट हो रही है। आप मुझे, मेरे साथ, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, यहाँ की पैदाइश हूँ, आप जिस मर्जी एरिया में मेरे साथ चलें, जो चीज़ आपको चाहिए मिल जाएगी इजीली।
मैं शुरू से डीएजी ऑपरेशन साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी, मैं क्या अब 3 क्राइम ख़त्म कर दें। कौन कौन से? जुआ, नारकोटिक्स और ये जो गेस्ट हाउस और ये मसाज सेंटर, इस टाइप की चीज़ें, क्राइम ख़त्म हो जाएगा। आप बिलीव करें, आइस की एडिक्शन देखिए ना आपने, आइस की एडिक्शन और है जो हेरोइन की एडिक्शन होती है ना, जुए की एडिक्शन हेरोइन की एडिक्शन से ज़्यादा है। जो बंदा जुए पे लग जाएगा ना, जिसके जो लोग आप हमें अब इस वक्त देख रहे हैं वो तईद करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करें, जो बंदा जुए पे लग जाएगा वो घर की अपनी बीमार बीवी की डिलीवरी के पैसे रखे हुए से जुआ खेलाएगा। वो जिस चीज पे उसके पूरे घर का इन्हिसार होगा ना, वो चीज बेच देगा, जुआ जरूर खेलेगा। 2000 से पहले 80s में, 90s में, 70s में किस तरह से जुआ होता था पाकिस्तान में, लाहौर में? यहाँ पे होता था शुरू में, जब लोगों को नहीं पता था तो होटल में कमरा लेके 5-7 खिलाड़ी, और फिर उसके बाद एक सेप प्लेस, उसके लिए पुलिस की अंडरस्टैंडिंग। आजकल जो मोबाइल पे गैजेट बने हुए हैं ना, उसमें भी विदाउट पुलिस की अंडरस्टैंडिंग आप जुआ नहीं करा सकते। जुए में एक प्रॉब्लम है, उस जुए में 10, 15, 20 खिलाड़ी, जिसको पंजाबी में कहते थे तिगड़ी, जब 20 खिलाड़ी हो गए ना, 10 की तिगड़ी वहाँ पे बैठ गई, 5 की वहाँ पे बैठ गई, 3 की इधर बैठ गई, 3, और अमाउंट के हिसाब से कि अगर आपके पास 10 लाख है तो मेरे पास 15 लाख है, हम अलहदा बैठेंगे। 50-50 हज़ार वाले अलहदा बैठ जाएंगे। उन्हें वो कहते हैं कि गरीब जड़ा ना कंगला ना लुट के जुआ ले जाए, सम टाइम ऐसा होता है। फिर इसमें एक पत्तों की शार्पिंग होती है, जितनी बेईमानी जुए, वो जो पत्तों पे निशान लगे होते हैं, फिर ये जो दाना खेला जाता है, दाने में दानों का हिसाब लगाया होता है, उनको फेंकने का स्टाइल होता है कि अगर ऐसे फेंकेंगे ना, उनके वेट का सिस्टम होता है, इसमें भी बेईमानी। आज तक किसी जुआरियों को मैंने जीते नहीं देखा, जब भी जीती है दरी जीती है। दरी मीन्स जो डेरेदार है, जो डेरेदार जुआ नहीं करवाते, खुद नहीं खेलते, वो अरबपति हैं, लाहौर में उनकी मिसालें हैं, ठीक है। जो खुद जुआरी हैं वो आज भी जलील हो रहे हैं। जुआ किसी का ना हुआ। इसमें जो स्टाइल है ना, जुए में अगर प्योरिटी हो ना तो फिर कोई चांस है कि कोई जीत सकता है कोई। अब ये बेट प्रो और ये, इसमें आप देखना हर बंदा हार ही जा रहा है, कौन जीत रहा है? इसमें मेरे मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है, क्योंकि ये जो पेमेंट है ना, ये बाहर जाती है। आप देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट डॉलर इकट्ठे कर करके पागल हो गई है, डॉलर पूरा नहीं होता। ये सारी दुबई जाती हैं, इंग्लैंड जाती हैं, फिर वहां से दूसरे ममालिक में जाती हैं। इसमें गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा। मैं एक अरसे से देख रहा हूं, लाहौर में था जी वो पप्पू तेली का जुआ हो रहा है। उसमें क्या होता था? उसमें कमसई और फ्लाश और मंग पत्ता, इसमें नई से नई जिद्दत निकाली हुई थी। अब इन्होंने खिलाड़ी इकट्ठे करने वाला फैशन कम हो गया। जो एडिक्ट है, सीनियर एज के हैं, जिनको कुज्जी खड़काए बगैर सुकून नहीं मिलता, वो आज भी एक लाहौर के 1-2 जुए मजौरों वगैरह के जो पॉपुलर है, कभी डिफेंस होता है, कभी शेखुपुरे होता है, कभी, वो नहीं रुक सकता। इसकी एक एडिक्शन है, जैसे आपको नशे की एडिक्शन है ना, जुए की एक आपको एडिक्शन है। जिसने खेलना, कोई जो लोग हमें देख रहे हैं जिनके घर में कोई जुआ खेलने वाला है, वो कमेंट करके बताएं कि मैं गलत कह रहा हूं। कई अच्छे अच्छे रैंक्स के मेरे दोस्त ऐसी ऐसी सीटों पे बैठे, डिपार्टमेंट का नाम लूंगा तो फिर सारे उस डिपार्टमेंट के पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने जुए में अरबों रुपया बर्बाद कर दिया। अब यहां पे खवातीन खेल रही हैं। सारा जुए ने मेरे माशरे की बर्बादी, हमारी इकोनॉमी को, ये इससे पहले शायद किसी ने बात ना की, हमारी इकोनॉमी की तबाही की वजह भी जुआ। अच्छा, जुए में प्रॉफिट किसे होता है? ये प्रोसेस क्या है, किस तरह से ऑपरेट होता है, किसको कितने मिलते हैं पैसे? इसका प्रोसीजर ये है कि अब जो करंटली चल रहा है ना जुआ, जो लेटेस्ट वाला, क्योंकि 2001 में हम ये रेसें आ गई थी, ये डिजिटल हुआ था, 2007 में ये वाले मोबाइल के जो गैजेट्स हैं ना, ये आ गए थे। अब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कि मैं खुद जुआ नहीं खेलता, एक जुए वाला मेरा वाकिफ है, वो मुझे कहता है कि तुम मेरे पास एक अकाउंट खुलवाओ, 1 लाख के पीछे मैं आपको 10,000 दूंगा। जैसे ये जो मैं मौके, आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, ये जो बिलाल उर्फ बल गुज्जर है, इसमें भी जो केबल वाला है, उसने इसको लाइन लेके दी थी। पटेल जो लड़का था आसिम, उसको, जो एक मुबैना इतला माइट बी पॉसिबल, जो सुनने में आ रहा है। लाइन क्या होती है? लाइन जो होती है कि मैं ये ए साहब हैं, ये मेन बुकी हैं, ये एक आपके मोबाइल पे एक आपको एक्सेस दे देंगे कि आप 5 लाख तक की हार जीत कर सकते हैं। अक्सर 10-15 बंदे, ये रेडियो वाले, ये कोचवान, ये बैठे हैं तो मोबाइल पे बस यूं यूं, वो यूं यूं ये नहीं तस्बीह नहीं कर रहे होते, वो प्ले कर रहे होते हैं
कि ये मैच मेरा। पहले होता था ना इसको खा लो इसको, अब वो सारा कुछ उन्होंने मोबाइल में दे दिया। इस तरह जो हिडन जुआ है ना, इसकी लाइनें इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के अंदर इनकी लाइनें नहीं है। ये सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और अब यहां से आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं, दुबई में करें या इंग्लैंड में करें, तो पाक करेंसी में करेंगे, डॉलर्स में करेंगे ना, तो डॉलर्स कहां से जाएगा? मेरे मुल्क से जाएगा ना। यहां पे लोग एडिक्ट है, लोगों की फैमिलीज बर्बाद हो गई हैं। जो बंदा जुए का आदी है, मैं नहीं, आप हेरोइन का इलाज करा सकते हैं। ये मुख्तलिफ क्लिनिक्स खुले हैं कि विद इन 90 डेज एडिक्ट बंदे को हम ठीक कर दें। ये पॉसिबिलिटी है। मैंने अपनी जिंदगी में जुआरिये को ठीक होते नहीं देखा। अगर कोई है तो मेरे साथ चैलेंज कर ले, मनाजरा कर ले, मेरे साथ डिस्कस कर ले। और बर्बादी की वजह भी, जिसने जुआ खेलना है, आप ये मैं डीएजी ऑपरेशन साहब को दोबारा आपकी वसातत से कह सकता हूं ना, जी। मैं उन्हें कहता हूं कि जिस इलाके में वारदात ज्यादा होगी ना, आप चेक कर लें, वहां पे जुए का मेन बुक होगी, या वहां पे नारकोटिक्स बहुत बिकती होगी, या तीसरी सहूलत जो है गेस्ट हाउस और इस टाइप की चीज, उस एरिया में क्राइम बहुत होगा। वजह क्या है? एक बंदा जो जुआ खेलता है ना, वो थोड़ा सा डेयर डेवल हो जाता है। वो जब वहां पे जाता है, उसने जुआ खेल लिया, वो हार गया। जुए वाले का ये असूल है कि वो किसी को जीत के जाने नहीं देते। वो बड़े चोर हैं। जो खेलने आते हैं ये छोटे चोर हैं। ये फ्रॉड कर लिया, कोई चीज बेच ली, कोई वारदात। जब वो जुआरिये ने जुआ हार जाना ना, तो उसको स्ट्रेस होनी है। उसने अपना आपको रिलैक्स करने के लिए कुछ चर्स पीता है, कुछ शराब पीता है, कोई जिसमें जुआ है ना, उसमें सारे ऐब आ जाते हैं। वो फिर वहीं से निकल के ना, इजी मनी है ना, उसके कौन सा उसने घर से फैक्ट्री से लेके आना है, उन्हें वहीं से निकल के वारदात कर लेनी है। जहां पे वारदात होगी ना, उससे 2 4 5 8 गलियां छोड़ के जुआ होता होगा। ये मैं नहीं तो मैं फिर साबित कर दूंगा। फिर वो अफसरान गुस्सा करते हैं कि यार तुम नॉमिनेट कर देते हो। और एक और मैं बात बताऊं, बगैर ऑपरेशन विंग की, एसएचओ की मर्जी के ना कोई किसी किस्म का कोई जुआ नहीं करा सकता। अच्छा, ये हर दूसरा बंदा, हर दूसरा क्राइम रिपोर्टर जो है ये बात करता है। रिसेंटली भी मैंने एसपी CIA रिटायर्ड मसूद अजीज साहब, उनका भी किया इंटरव्यू। उसमें भी वो कहते हैं एसएचओ को पता होता है कि उसके इलाके में सोशल क्राइम क्या हो रहा है। ये क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है कि जो सोशल क्राइम करने वाले लोग हैं ना, वो पॉपुलर होते हैं। ठीक है, जो ही नया एसएचओ आता है ना, एक तो थानों में से कारे खास खत्म होने चाहिए। जो कारे खास होता है ना, एक आपने कांस्टेबल देखा होगा जो वीआईपी फिरता है, बोस्की पहन के, वेस्ट कोट पहन के, इस तरह की नहीं और होती है उसकी। कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, तो वो कंफर्टेबल फिरता है। उसका काम भी होता है कि इन लोगों के साथ एसएचओ के रिलेशंस डेवलप करना। और अगर कोई एसएचओ बाअसूल हो जाए, अब एक बात है वो बड़ी अजीब सी है। अब एसएचओ लगने के लिए लोग कहते हैं, एक मुबैना इतला है कि पैसे दे के लगते हैं। ऐसी क्या ज़रूरत है? एक दफ़ा मेरे एक दोस्त थे जर्नलिस्ट, मैं उनके साथ अहमद रज़ा ताहिर साहब के पास गया, उनके वो CCP लाहौर थे। कोई बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे उधर आप, मुझे बार बार पूछिए जाए कोई हुक्म। मैं कहा सर मुझे वहाँ पे SHO लगा दे। कहते क्यों? वो आप तो लग नहीं सकते। मैं क्या, अगर करना है तो ये कर दे। कहते क्यों? मेरा तब घर बन रहा था। तो मैं कहा सर 2 महीने में मेरे भी एक घर बन जाएगा, एक आधा मैं बना के गिफ्ट भी कर दूंगा। ये हर थाने की मंथली है। आप नोट कीजिएगा, जो थका हुआ थाना ना, आप कहें कि उत्थे SHO लगा दें, वो कह दो नहीं, थानों की मंथली है। जिस इलाके में ज़्यादा, अब मोची जो अंदरून शहर के थाने हैं, वो इतने थाने हैं, थोड़ी थोड़ी बीटें हैं, लेकिन वहाँ पे लोग मरने वाले हो जाते हैं, हाई प्रोफाइल सिफारिशों से लगते हैं। ये वजह क्या है? मतलब कि ये अच्छे थाने, बुरे थाने, छोटे थाने, ये थानों की कैटेगरी क्या है? बदामी बाग दी बेस्ट, शफीकाबाद टॉप ऑफ द, जिधर जितना क्राइम है ना, उधर उतनी मंथली ज्यादा है। अच्छा, ये आपने ये देखा है, आपने विटनेस किया है? मतलब ये आप अगर बात कह रहे हैं तो आपके पास इसका कोई है? ये जिस मर्जी शख्स से आप इलाके में, जो भी मुझे देख रहा होगा ना, वो कहेगा कि यार इन अंदर दियां गल्लां दा सब दा पता है। ये ऐसे ही है। ये थाना, आप ये देखें, क्या पुलिस मेरी इतनी कमजोर है कि जुआ नहीं आज तक खत्म हो सका? पुलिस कमजोर है ही नहीं है ना, तो जुआ क्यों नहीं खत्म हो रहा? अब ये जो चल रहा है, ये जो नारकोटिक्स है, ये हम यहाँ से 2 किलो पकड़ ली, 5 किलो पकड़ ली, और वही एक नीला शॉपर। मैं तो कहता होता हूँ कि यार शॉपर का कलर इस दफ़ा ब्लैक कर दो, येलो कर दो, कुछ शॉपर का कलर ही चेंज कर दो, वो नीला शॉपर। कितनी नारकोटिक्स पुलिस पकड़ रही है ना? ये सारी पिनट है। आप पीछे से सप्लाई लाइन क्यों नहीं काट सकते?
क्या इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये जुआ खत्म नहीं कर सकते। आप किसी रिटायर पुलिस वाले, इतने बड़े बड़े नाम है, गुलाम मोहम्मद कलियार साहब, ये उनसे पूछें कि पुलिस की मर्जी के बगैर कोई जुआ करा सकता है? किसी भी रिटायर, ये झूठ है। आपको एक और मैं बात बताऊं, जुआ पकड़ा कैसे जाता था पुराने जमाने में? कैसे पकड़ा जाता है? अब भी कैसे पकड़ा जाता है? जो बंदा ज्यादा हार जाता है ना, वही मुखबरी कर देता कि सारा थे होंदा पे आज, एक एनिमिटी आ जाती है ना उसके अंदर, उसके अंदर एक रिवेंज आ जाता है कि यार इन्होंने मेरे नाल हार है। हमेशा पुलिस को, अब तो सिस्टम और बड़ी जिद्दत आ गई है, ये सीना गदड़ से जुए की, सोशल क्राइम की इंफॉर्मेशन सीना गदड़ से आएगी। अच्छा, लाहौर की तारीख के अंदर बदनामे ज़माना जवारी कौन कौन से हैं जो जुआ करवाते थे? उसमें वो शाही एंड कंपनी थे, वो तो ज़ियाउल दौर से थे, फिर ये पप्पू तेली था, फिर वो जाका था। अब ना पुलिस की लिस्टें आती हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद वो लिस्टें आनी बंद हो। लेकिन ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, पुराने अफसरान आपके पास आएंगे ना, आते रहते हैं, उनसे आपने क्वेश्चन करना है, बेशक मेरा नाम लेके कर दीजिए कि लाहौर की तारीख में एक जुआ ज़रूर होता रहा। एक दफ़ा वो शाहिद खान है, उनका जुआ होता था इधर गार्डन टाउन में, उनका मैंने किसी चैनल पे इंटरव्यू सुना था। वो कह रहे थे कि मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के, वो कोई भैया नाम का बंदे का नाम ले रहे थे, कि मुझे फ़लाने अफसर के पास लेके गया, तो उसने कहा कि तुम जुआ कराओगे, और उन्होंने दरवाजे खोल के कराए। और जिसका जुआ फिर होता है, फिर उसका पूरे जोरों से होता है। फिर एक प्रॉब्लम है कारकर्दगी, जो जुआ छोटे लेवल पे होता है ना, ऊपर तो अब नहीं लोग होते, उसमें पुलिस वाले गेम करते हैं। वो क्या करते हैं कि मेरा जुआ बैठा हुआ है, मुझे फ़ोन करेंगे कि यार अफसरान लो सख्ती है, तेरियाँ बड़ियाँ शिकायत आ रही हैं, वो खुद ही 4 बंदे थाने बाइकों पे जाते हैं, रिकवरी साथ लेके जाते हैं, उनके ऊपर वो कुज्जी या जो भी उसने डालना है वो पूरा डाल के उनकी तस्वीरें चलती हैं। जब हायर अफसरान जैसे अपने ये फैसल कामरान साहब, इस लेवल का अफसर फ़ोन करता ना, वो तुम्हारे इलाके में जुआ हो रहा है, वो कहता सारा भी पिछले हफ्ते पर्चा दिया, बंद हो गया, जुआ वहीं का वहीं चल रहा है। खुद पकड़वाते हैं, तय होता है, नहीं होता तो आ जाए कोई जो डाउट करता है, मैं मनाजरा, फिर मैं बड़े बड़ों के नाम ले दूंगा। तो वो जुआ जौन सा है ना, ये पेड क्राइम है, इसको कहते हैं पेड क्राइम। नारकोटिक्स भी पेड क्राइम है, जुआ भी पेड क्राइम है। पुलिस जब चाहे जिस मर्जी मनशियात फरोश से कर ले। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, लाहौर की हिस्ट्री में मैंने आज तक मनशियात फरोश के घर दिया जलता नहीं देखा। या कत्ल हो गए हैं, या कत्ल पड़ गए हैं, उनकी जिंदगी बेसुकून देखी है, या औलाद आगे से नारकोटिक्स में इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा, इनका अंजाम क्या होता है? पुलिस पकड़ती है, केसेस होते हैं, पुलिस मुकाबले होते हैं, होता क्या है इनके साथ? जुए वाले के साथ कुछ भी नहीं होता। जुए वाले के साथ ये होता है कि जब कोई डाकू हार के जाता है, जब वो पकड़ा जाता है, उसको जुआ इसलिए छुप नहीं ना सकता। अब मेरे पास, मैं गैजेट वाला जुआ है मेरे, वो मैं दे दिया किसी को, अब वो अगला बंदा डाकू है, वो जब पकड़ा तो जाएगा, पुलिस चोर डाकू छोड़ती तो नहीं ना। जब वो पकड़ा जाता है, उसको 2 जूतियां पड़ती हैं, वो कहता जी मैंने इधर 10 लाख रुपया आ रहा है। वो पुलिस को पता लग जाता है, अगर मैं खुफिया भी कर रहा हूँ तो वो कहेंगे हाँ भाई, तो मैं अंडरस्टैंडिंग करके उनको कि ये 10 वो हो गया तो ये आपका हो गया, ख़त्म। ये क्रिकेट बैटिंग क्या होती है? ये क्रिकेट पे, ये जब आपके मैच होंगे ना, आपने नोट करना है, आपने ऑनलाइन बैंकिंग की ट्रांसफ़र करनी है। अब देखेंगे नेट बड़ा बिजी हो जाता है, जब भी PSL ये वो जब मैच होता है, क्यों होता है? क्यों? कि वो मछली तो नहीं आके काटती ना, जो आ जाती है दरिया समुद्र के अंदर PSL के दौरान। ये होता है कि ऑनलाइन का सारा काम चल रहा होता है, ठका ठक ठका ठक, कोई ये लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है, वो उस पर इंटरनेट पे बोझ आ जाता है। अच्छा, ये तो अब होता होगा ना, लेकिन इससे पहले अगर हम देखें 90s में, 2000 से पहले, इंटरनेट के दौर से पहले, तब किस तरह से होता था? वो एक वर्ड हमने सुना है, बुक चलती है उसकी। वो बुक ये चलती है, जैसे हमारा टेबल है ना, इससे बड़ा टेबल होता था, उस पर 15-20 फ़ोन होते थे, उसमें भी आपका जो लाइनमैन है ना, उसकी मर्जी के बगैर बुक नहीं चल सकती थी, और कारे खास के बगैर। पुलिस वालों को पता है कि ये घर है, इसके अंदर 35 लाइनें आ रही हैं टेलीफोन की, वाई ये क्या, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये बगैर मर्जी के नहीं। तब टेलीफोन लगते थे, बंदे होते थे, रिकॉर्डर लगे होते थे, हेलो मेरा इतना बोल दिया, मेरी हार मेरी जीत, उसकी रिकॉर्डिंग होती थी। बाद में अगर कोई बंदा ची पाँ करता था तो उसको वो फिर कहते थे अल्लाह रिकॉर्डिंग। ये शुरू से होता आ रहा है, अब भी मैनुअल भी हो रहा है, ये नहीं कि मैनुअल नहीं हो रहा। ये पकड़े नहीं जा रहे, तीसरे दिन आप देखते नहीं कि टीवी पे चल रही होती है, अफसरान जब सख्ती करते हैं तो वो फिर 4-5, और अक्सर जब मैं 4-5 देखता हूँ तो मैं हंसता हूँ कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब कोई कुक भेज देता अपना, इन्होंने मुलाजम पर्चे कराने के लिए अलहदा बंदे रखे होते हैं, वो 5-7 होते हैं इकट्ठे। जब ज़्यादा बड़ा जुआ शो करना हो तो 15 भेज दिए, अमाउंट भेज दी, और अगर बरी हो जाए बंदे तो वो पैसे स्पुर्दारी पे वापस।
अच्छा, जब ये मैनुअल जुआ होता था तो इससे प्रॉफिट किस तरह से निकलता है? मिसाल के तौर पे एक कोई अली फुरकान जिसने भी पैसे लगाए हैं, मैंने 10 लाख लगा दिए, मुझे कितने पैसे मिलेंगे 10 लाख देने पर, और किस तरह सिस्टम कैसे चलता है ये? देना कुछ नहीं है, आपने यहाँ पे बैठना, हाँ। दो बंदे आमने सामने फॉर एग्जांपल बैठ गए, एक बीच में बैठती थी छूट। वो क्या होती है? छूट होती है कि एक अलहदा बंदा जुए वालों का बैठा होता है, वो उसको कहते हैं छूटिया, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। छूट जौन सी है ना वो गूंगी होती है, यानी कि उसके साथ आप जितना बड़ा मर्जी दाव लगा लें। आप और मैं जुआ खेल रहे हैं, अब आपका ये क्वेश्चन है कि डेरेदार को क्या फायदा है? जिसकी जगह पर हो रहा है जिसकी जगह पे हो रहा है उसको कहते हैं नाल निकालना। इधर पेमेंट पड़ी हुई है, जब उसने देखा कि 1 से 2 दाव आ गए हैं, लाख लाख के आपको, उसने बीच में से यूं 20,000 निकाला डब्बे में, उसको कहते हैं डब्बे में डालना। फिर उसको फिर 1-2 दाव आपको आ गए, यानी कि एंड पे पैसे वही हैं, 10 आपका है 10 मेरा है, वो बीच में से 10-10 20-20 हज़ार निकाली जा रहा है। एंड पे हम दोनों जौन से हैं वो बेशक माइनस पे जाए, उसने प्लस में ही रहना, उसका डेरेदार को ये फायदा है। फिर उसने बीच में से, मिसाल के तौर पे 4 बंदे बैठे हैं, उसने यूं करके 5,000 का नोट पकड़ना, मैंने कहा ना जाली नोट भी लोग चला जाते थे, उसने फिर डाउट हो गया कि ये नोट इसके पास सारे नए हैं, ये जाली ना हो, उसने एक नोट पकड़ना, ओए सारे वाली कुल्फियां लाया, ओए रसमलाइयां लाया, समझ गए हैं? वो डेरेदार का ही फायदा हुआ। आप देख ले, अब किसी का नाम लेंगे तो फिर ज्यादती हो जाती है। मैं आपको लोगों के प्लाजे दिखा सकता हूँ जिनका पास्ट में जुए होते थे, जो सोफों के खुद मैन्युफैक्चरर थे, खुद अपने हाथों से कील ठोकते थे। अब ये डेरेदार जौन सा है ना, डेरेदार फायदे में रहता है, जिसको पंजाबी में जो जुआरियों की जुबान में कहते हैं जी दरी जित गई सारे। सबसे ज्यादा जुआ किस चीज का होता है? जो ज्यादा हॉट फेवरेट लोग खेलते हैं ना वो कमसई होता है। एक लेदर की कुज्जी होती है, उसमें 2 दाने होते हैं, उसको यूं खड़का के अगर उस पर 2 छिक्के आ गए तो ये सारे पैसे मेरे। कितने लोग बैठे होते हैं जो खेल रहे होते हैं? 4, 5, 6, वो कुज्जी घूमती है, और वो जो डेरेदार ऊपर बैठा हुआ है ना उसके हाथ में स्टिक होती है, वो उनका होता है, समझ लें कि हेडमास्टर, उसने स्टिक से टियों पैसे इधर अपने वाले उसने साइड पे करी जाने। एंड पे अगर 50 लाख रुपए की हार जीत हुई है ना, तो जिसमें से 7, 8, 10 लाख रुपया तो वो पहले ही खींच चुका है। फिर जाते हुए उसके मुलाजमों ने गुड लक शुड लक। बेसिकली जो एक वर्ड में बचपन में सुनता होता था, जुआ किसी का ना हुआ। जुआ जब आप जीत जाएंगे तब भी बर्बादी है, हार के तो बर्बादी है ही है। वो इजी मनी होती है, वो बंदा उसी तरह बर्बाद। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके घरों के निज़ाम तबाह हो। एक वक्त में, अब मैं नाम नहीं ले सकता, कोई मजबूरी है, कि ऐसी भी बातें सुनने में आई हैं, आपने भी सुनी होंगी बड़ों से, कि फलाना अपनी फैमिली हार आया जुए में। हाँ, मैंने सुना है। ठीक है, कि अपनी औरतें लोग जुए में हार आए। तो ये इससे गंदी कोई चीज़ हो सकती है? मुझे पता जुआरी है, मुझे फ़ोन करके गालियां देंगे, मेरा फ़ोन काफ़ी लोगों के पास है, चलता है, लेकिन ये गैरत मार देते हैं। इससे बड़ी क्या, एक बंदे की मैं आई विटनेस हूं, मेरे जानने वाले हैं, उसकी वाइफ की डिलीवरी थी 8 दिन बाद, उसका बेचारी का सीजरियन होता था, और 1.5 लाख रुपए उन्होंने सिक्योर किया हुआ था। उस अल्लाह के बंदे ने उठाया और आके जुए में आ रहा है, तो गैरत मर गई ना ऐसी। ठीक है। इसके अलावा कोई चीज, ये इनकी नजर में हीरोइनची और जुआ, आपको किसी वक्त टाइम मिले ना, तो आपने मुस्लिम टाउन मोड़ पे देखा ना, वहां पे मेरा वहां से रोज गुजर होता है, तो नीचे जहाज ही जहाज, इंसानी शक्ल में बेइंतहा, उनको रेगुलर, मैंने उनके पास एक दिन बैठ गया, मैंने उनको अभी गपशप की, मैं कहा यार मैं नशा छट गया है वहां, तो मैं तड़नल उन्होंने कहा जी कि हमें लेने नहीं जाना पड़ता, हमारी सप्लाई लाइन यहीं पे आती है। वो जो नशई हैं, अगर पुलिस वाले इसकी सप्लाई लाइन को कट कर दें तो हाउ इट इज पॉसिबल कि पहुंच सकता है? वो इतने नशई, वो उनका नशइयों का स्टाइल ये है कि अब आप सोचते होंगे कि उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। मेरा साथ ही थोड़ा आगे बेचते होंगे। नहीं, साथ ही थोड़ा सा प्लाजा है मेरा, तो उधर नीचे मेरा गाड़ियों का है, वर्कशॉप है, तो वो उधर कैमरे लगे हुए हैं। वो बैग उन्होंने उठाए होते हैं, राइट लेफ्ट देखा है, गड्डी का शीशा कड़क डाला, उन्होंने अपनी अर्निंग पूरी करनी है, अपने नशे के पैसे उन्होंने पूरे कर लेने, चोरी चकारी से जैसे मर्जी, चोरी चकारी। फिर ये जो आम डीलर होता है, मीडियोकर्स लोग ना, रईस से रईस आदमी भी लग जाए ना, तो वो भी कहता है कि मैं इसको बिजनेस बना लूं। एक आम आदमी जब लगता है, तो ये जो बेचने वाले हैं ना, ये बड़े टैलेंटेड होते हैं, अल्लाह की तरफ से इन्हें मार जरूर पड़ती है, लेकिन ये उसको कन्विंस करते हैं कि यार तेरे दोस्त नहीं पीते, मैं
इचरे वाली साइड का ना, बाई बर्थ हूँ उस इलाके का, वहाँ पे मैं, आप बिलीव करेंगे, अब तो ज़रा वक्त चेंज हो गया, रात को ग्राउंडों में तब इतना सा चर्च का ना वो गर्दे का पैकेट आता होता था, कोई 4-5 हज़ार रुपये का, तो उसको पैसे कंट्रीब्यूशन करके वो फिर जो लेके आता था ना, उसके पैसे नहीं होते थे। तब 5,000 का था, मुझे मौजूदा रेट नहीं पता, क्योंकि मैं, लोग मेरे से डरते हैं कि यार कैमरे 'च बोल पैंदा तो मरवा ना दे हमें, बताते नहीं है अब। मुझे नहीं बताते। 5,000 रुपये का पैकेट मिलता था और 4-5 लोग मिलके मंगाते थे। जो लेके आता था ना, वो इतनी पहले ही एंट्री कर लेता था, उसका ये प्रॉफिट था। फिर एंड पे वो ये देखता था कि यार एक की चक्कर है, वो फिर आ कहता था ये मंगवाते तो मेरे से ही है ना, फिर वो उसके साथ लाइन बना लेता था। 1-2 पैकेट के कस्टमर उसके ऑलरेडी उसके पास अवेलेबिलिटी थी, बाकी जो कस्टमर है वो फिर नए बना लेता है। वो फिर जो नशई होता है ना, जो नया नया नशे पे लगता है, ये नशा ऐसा, चर्च हो गई, आइस हो गई, आपने नोट किया होगा ये लोग कंपनी में क्यों पीते हैं? क्यों? कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, मिलके पीते हैं। मिलके पीते हैं। देखे ना, पहले अगर एक बंदा आइस पिएगा फॉर एग्जांपल, वो 2,000 रुपए की पी जाएगा। जब 3 बंदे बैठे हैं तो वो 6,000 की, 6,000 का सारे तीनों एंजॉय करेंगे उनका ना, क्योंकि इसकी ये नशे में एक बर्बादी है, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाती है। स्टार्ट में फॉर एग्जांपल एक बंदा 1,000 की नशा करता है, कुछ अरसे बाद उस पर 1,000 का नशा असर करना बंद कर देगा, उसको 1,500 2,000 का करना पड़ेगा। फिर स्टेप बाय स्टेप ये चीज इतनी उसकी, फिर एंड पे क्या करते हैं लोग, इंजेक्ट करने लग पड़ते हैं। एडिक्शन है। जुए वाले की भी यही पोजीशन है, कोई माने तो कोई ना माने। जुए वाले ने जुआ खेलना ही, आप बम चला दें, जिनने जुआ खेलना है ना, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखा दूं कि उनकी रोज की 1,50,000 की मुल्की इन हालात में भी सेल है, और वो लोगों से, अब ये एक और काम चलता है, लोग जुआरी, आप कहते हैं कैसे, मोटरसाइकिलों की दुकान है जो किस्तों पे नहीं लिखा होता, फलाना ट्रेडर्स टमकाना कारपोरेशन, वहां से बाइक खरीदी किस्तों पे, आगे किसी को दे दी कि तू मैंने 80,000 दे दे, मैं दियाँ ला देंगा। एक ये LCD खरीदी, ये आप नहीं तो किसी भी जगह से पूछ लें, ये उनसे फ्रिज खरीदा, फलानी शय खरीदी, वो लेके आगे बेच के 50, अगर तो जीत गए तो ठीक है, मर गए तो फिर वो भी मर गया, फिर वो पीछे फिर थाने दरखास्ता, जी मेरे तो फ्रिज ले गया तो फलान। ये इस तरह उन्होंने इतने अपने रास्ते रखे होते हैं ये जुआरियों ने, कि उनके पास 1,000 रास्ता है पैसे इकट्ठे करने का। अच्छा, जो जीत भी जाता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा जुआ खेल रहा है, वो 50,000, 1 लाख, 10 लाख भी जीत गया, अब उसकी जो लालच है वो तो कम नहीं होगी, वो 10 लाख से 20 लाख बनाना चाहेगा। वो जिस वक्त तक वो बर्बाद नहीं ना होगा, सबसे पहले जो जुए में प्रॉब्लम ये इसकी बर्बादी की वजह, जब ये जीतेगा ना, सबसे पहले ये अपनी अनऑफिशियल एंटरटेनमेंट ढूंढेगा, जैसे कि कोई शराब शुरू, कोई मसाज सेंटर, कोई, ये इलीगल है ना, एक आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी फैमिली है उसको लेके आउटिंग पे चले जाएं, वो ये इलीगल एंटरटेनमेंट का अरेंज करेगा। 1-2 दिन ये इसमें बिजी रहेगा, जो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं कि ठंडा जुआरी है, जो गर्म होगा वो तो कहेगा उनमें सारे जीत के, आज में सारा जुआ है, वो फिर वहां से उठेगा किसी और जुए खाने पे चल जाएगा, वहां से उठेगा किसी और जुए खाने पे चला जाएगा, वो मर के ही वापस आएगा। अच्छा, जवारी जब खेलते हैं, ये सारा किस्मत का खेल है या फिर कोई एक्सपर्टीज है, कोई उसे दाव पेच आते हैं? जो डेरेदार है ना, एक्सपर्टीज सारी उसके पास है। वो ताश पे निशानी लगा लेना, दाने पे गेम कर लेना, घोड़ी पे कर लेना, ये बड़े कारीगर हैं। एंड पे मैंने आपको कहा हमेशा दरी जीती है। आपने जितने, लाहौर में, लाहौर की बात करूंगा मैं, लाहौर के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लाहौर में आपने जितने प्लाजे देखने हैं ना, फलाने के जुआ कराते थे, वो डेरेदार का प्लाजा बना हुआ है। जो खिलाड़ी है ना, वो कल भी रुल रहा था, वो आज भी रुल रहा है। अब रेस क्लब में देख लें, अक्सर, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मेरे दोस्त हैं, वो खेलते हैं, तो वो इतवार वाले दिन उनकी होती है कुछ इस तरह की, और एक आधा और दिन है, उससे एक दिन पहले आएंगे, वो घर बड़ा मसला हो गया, शाह साहब 1 लाख रुपया टुट्टा चाहिए। मैं कहा यार तुसी टुट्टा लाख रुपया भी ना जुए च ही खेलना है, तो ये नहीं मैं दे सकता। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे ना कि ये किसी को फ़ायदा नहीं होता, ये जवारी या जो खिलाड़ी है वो बर्बाद होता ही होता है, उसको फ़ायदा नहीं होता, जो डेरेदार है जिसकी दरी है उसे फ़ायदा होता है। अब जब हम बुक की बात करते हैं, क्रिकेट बैटिंग की बात करते हैं, तो उसमें तो इंडिपेंडेंट तौर पे हमने लगा दिए पैसे ए पर या बी पर, कोई भी टीम जो है वो जीतेगी, उसमें फ़ायदा होता है या उसमें भी फेक है, उसमें भी फ्रॉड होता है, बड़ा कुछ हो जाता है। डेरेदार जो होता है वो बदमाश होता है,
वो कंटुटा होता है, वो जब चाहे जिसका मर्जी पैसा खा जाता है। फिर एक दफ़ा दरियाँ खींचने का एक फैशन आ गया था लाहौर में। जो बड़े बड़े नामवर गैंगस्टर थे ना, वो जुए लूटा करते थे। कैसे? यहाँ पे जुआ हो रहा है, बाहर से गन्नों में 2 जट डकैती नहीं होती, 4-5 बंदे गन्ने लेके आ जाएंगे, दरी अच्छा, पैसा ले जाएंगे। पैसा छीन के ले जाएंगे। और उसका फायदा क्या होता था? अक्सर डेरेदार की मर्जी से ये काम होता था, ठीक है, उसका पर्चा नहीं हो सकता, वो बता ही नहीं सकते कि जुए पर जुए के बैठे हुए थे। बड़ी दरी छीनी गई है लाहौर में, बड़े बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़े लोगों की दरियां छीन ली हैं। तो इस तरह भी होता रहा। ये बर्बादी है। हमारी जो ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात में प्रॉब्लम क्या होती है? मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं एलीट क्लास का दोस्त बना लूंगा, मैं उसका मुंह लाल दे के अपना चपेड़े मार के लाल करने की कोशिश करूँ, कॉम्प्लेक्स में जाके मैं फिर ओवरनाइट, जो किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता, वक्त से पहले किसी को नहीं मिल सकता। और हलाल में बरकत है। हलाल जो आपके पास रिजक है ना, उसमें अब कई जुआ कराने वाले हैं। ये पिछले दिनों नवंबर दिसंबर में, अब मैं नाम मजबूरी है, मैं उनके घर गया तो उन्होंने ना एक वो प्लास्टिक के बर्तन में बर्फ डाल के बीच में पैर डाल के बैठे हुए। मैं क्या पागल हो गया, मुझे सर्दी बड़ी लग रही थी, तो मैं क्या ये क्या कर रहे हो? यार मुझे एक ऐसी डिजीज, उनके अंदर घुस के कोई नहीं देखता। अल्लाह तबारक व तआला का एक सिस्टम है। मैं एक बहुत बड़े साहब का जुआ कराने वाले को जानता हूं, मेरा उससे तल्लक है, अच्छा वास्ता है। मैं उसके साथ बैठ गया वहां पे ना। अब उसने मेरी खिदमत के लिए ना बड़ी एंटरटेनमेंट, चांपें मंगा ली, ये मंगा लिया। मैं उसको कहूँगा भाई ये खाए, कहता नहीं नहीं मेरा ब्लड प्रेशर है। फिर राइस आए बड़े ज़बरदस्त, एक बड़ी मशहूर बिरयानी है, वो भी थोड़ी सी, मैंने कहा ये, कहता नहीं 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 मेरी ना किडनी में पत्थरी बन जाती है। मैंने कहा अच्छा। सारा कुछ खाने के बाद ना मीठा मंगवाया, तो कहता नहीं नहीं मेरी तो शुगर 400 है। यानी कि इस तरह का पैसा अगर अल्लाह ताला आपको दे देता है ना, तो आपके मुंह पे टेप लगा देता है। ये टेप लगाने वाली बात है ना। हम कहना मैंने ये नहीं खाना, मैंने कहा नसीब नहीं होता वो सर, नसीब ही नहीं होता। मैंने इससे आगे भी मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने उसको कहा तुसी खांदे की हो? उसने एक चपाती बनवाई है पतली सी, पहले उसने एक इंसुलिन का टीका लगाया, फिर उसने एक चपाती बनाई है, थोड़ा सा शोरबार, वो खा लिया। उसके बाद मैं उसके साथ गया हूँ तो गालबन कोई, अब गाड़ी की मशहूरी करने की, कुछ 3-4 करोड़ की गाड़ी उसके गैराज में 2-3 खड़ी थी। तो मैं ज़रा गाड़ियाँ पसंद कर, मैं कहा यार गड्डी बड़ी ज़बरदस्त है ना। नहीं नहीं मेरा गिट्टा टुटिया तो ड्राइवर ही चलांदा। मेरा दिल करे कि यार मैं कोयलों पे सदके दूं, सजदे दूं, मैं तो रेडी से चने भी खा सकता हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हाँ फिर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ थी, मैं कहा यार ये तो टेस्ट करो। उन्होंने नहीं मेरा यूरिक एसिड हाई हो जाए। अल्लाह ताला अगर आपको ऐसे पैसे देता है ना, तो आपसे उनको यूटिलाइज करने की ताकत छीन लेता है। आप सिर्फ उन पैसों को गिनते हैं, आपने गिनने हैं, और उसके ऊपर एंजॉय कोई और करता है। अगर इस तरह से कोई 2 नंबर तरीके से पैसा आ भी रहा है तो वो निकल जाता है इन्हीं चीज़ों पे। हाँ हाँ, फैमिली में कोई एक ऐसा उठता है, आपने नोट किया होगा लाहौर में बहुत बहुत बड़े लोग जिन्होंने सारी जिंदगी कंजूसियां की, फैमिली में से एक उठा, उसने उधेड़ फुदेड़ के हर चीज़ रख दी, यही सबसे पहले कोई जुए पे लग जाता है। मैं ऐसे रीजनेबल लोगों को जानता हूं जो जुए पे लग गया, उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई है, उनकी नस्लें फना हो गई हैं। नारकोटिक्स, जुआ, इसने बर्बाद कर दिए। एक आप कहेंगे कि अजीब सी, एक बादशाह था, उसके पास उसका एक वजीर आता है, उसे कहता है कि यार आपका बेटा ना इस तरह लोफरबाजियां कर रहा है। वो उसे कहता है, इग्नोर कर देता है, वो फिर उसकी कंप्लेन करता है, फिर वो नहीं। एक दिन वो वजीर चुप होता, कहता क्या हुआ? कहता है यार कुछ नहीं बादशाह सलामत, आप माइंड ही नहीं करते। कहते हो बादशाह का बेटा? उसने कहा नहीं बताओ क्या हुआ। कहता जी आपका बेटा जुआ खेल रहा है। उसने कहा उसकी गर्दन उतार दो। उसने कहा इतने बड़े वो गुनाह कबीरा कर रहा था तो आपने माइंड नहीं किया। उसने कहा ये तो मेरी सल्तनत हार जाएगा, इसकी जुए की लिमिट कोई नहीं है ना नुकसान की। तो इस वजह से तो ये बड़ी अजीबो गरीब सी एक स्टोरी है। और ये जुआ, मेरा एक सवाल है कि क्या जुआ माफिया इतना ताकतवर है, इतना मोस्ट सॉवरन है कि आप लोग इससे जुआ ये खत्म ही नहीं मेरे मुल्क से करा सके? क्या मनशियात वाले, नारकोटिक्स का बिजनेस करने वाले इतने मोस्ट सॉवरन है कि आप लोगों से ये खत्म ही नहीं हुआ? जब से मैंने होश संभाला, तो अगर मेरी 50 साल उम्र है तो मैं 15 साल में होश में था। 35 साल से मैं देख रहा हूं कि ये बढ़ता जा रहा है काम। देखे ना, जुआ अगर खत्म हो जाता तो इसमें इतनी जिद्दत आनी थी। ट्रांसफॉर्म हो रहे, मजीद से मजीद डेवलपमेंट हो रही है ना मनशियात में, मजीद से मजीद इंक्रीज। जब हम पहले छोटे होते सुनते होते थे गांव में जाना कि जी वो फीमी है,
अफीम का नशा होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता चर्च का एक नाम सुनना शुरू कर दिया, फिर अब वो मरवाना और पता नहीं क्या क्या जिद्दत आ रही है। अच्छा, जो आजकल यंगस्टर्स हैं अक्सर सुनने में आता है स्नूकर क्लब्स पे छापे भी पड़ते हैं, वहाँ पर भी जुआ हो रहा होता है। वो चंद क्लबों पे होता है। वो पुलिस ने जब अपना एक, हमारे ना पुलिस में एक प्रॉब्लम है फिगर्स का, फिगर बनाने के लिए ना अफसरान को बताना जनाब एने जुए दे पर्चे देते, जब उन्हें कोई फिगर नहीं ना मिलता तो बिलियर्ड क्लब पे रेड कर देते। बिलियर्ड क्लब पे कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुआ नहीं लगता। जो लोग खेलते हैं ना चेक चुक खेलते हैं, वो छोटे छोटे लिटिल बिट 2,000 5,000 10,000 खाना लगा के, लेकिन पुलिस को एक जुए का फिगर पूरा करने के लिए वहां से अच्छी क्वांटिटी में नौजवान मिल जाते हैं, लेकिन ये उनके साथ ज्यादती होती है। जो असल क्राइम वाला ना, आप उसको छोड़ दें। अब ये देखें, आप ये जो अक्सर ये जब पुलिस का अब ये एक फिगर बनता है जी 13वीं पैंट दे पर्चे दे दो असले के, ये अक्सर आप देखेंगे नहरों पे पहले दाता साहब चौकी से 10-12 डाला जाता था, 10-10 12-12 उनको देते थे, वो अपने फिगर पूरे। ये जिस दिन फिगर सिस्टम खत्म हो गया ना, उस दिन ओरिजिनल, अब डाकुओं के गैंग बनाने होते हैं इन्होंने। लाहौर में जिस वक्त डाकू है ना, वो 150, 200, 300 है, ठीक है, और ज्यादा आउट ऑफ सिटी से आते हैं। पुलिस क्या करती है कि 4-5 पकड़े, आप एसएचओ लगे हुए हैं, आपके थाने में 25 डकैती हैं जो ना अदम पता है। 5 बंदे, ये आप कैंप जेल के बाहर देखें, रात को ट्रक खड़ा होता है, उसमें जो अंदर से निकलते हैं उनको पकड़ते हैं, उन पे फिर दोबारा 6-6 7-7 10-10 डाल के। मेरे पास एक बंदा आया था, उसका मैंने इंटरव्यू किया था, वो रो रहा था कि कह रहा मेरा बेटा, मैंने अपनी गलती से चर्च पीता था, उस पर एक चोरी का पर्चा कराया, कहता अब उस पर 45 पर्चे हैं, कहता जिस दिन निकलता है 15-20 में फिर अंदर, जिस दिन निकलता है। ये चीज खत्म करें ना, वो जो ओरिजिनल है। अब एक डकैती हुई है मेरे साथ, ठीक है, वो पुलिस ने वो किसी और पे डाल दी है, रिकवरी मुझे, ये पुलिस का असूल है कि चवानी डाकुआं दी, धेली पुलिस दी ते चवानी मदई दी। अगर तगड़ा मदई तो धेली होती, यानी कि 50% उसको तो पैसे मिल गए। अब वो डाकू दोबारा पकड़े गए हैं, ठीक है, उन्होंने हीनियस वारदात जो कवर हो गई, तो उनको छोटी मोटी वारदात में फिर वो असल को फायदा। अब ये जो मौजूदा डीआईजी साहब हैं, इन्होंने एक अच्छा तरीका किया कि 392 एफआईआर होती है ना डकैती, तो 392 की एफआईआर, 392 की ही एफआईआर देते हैं। पहले क्या करते थे कि डकैती हुई है तो जबरदस्ती चोरी का पर्चा दे देते थे, साथ लगा देते, ठीक, वो लगा देते थे 381 379। उसका फायदा होता था क्रिमिनल को। आप जितने मर्जी मुकाबले कर लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आप जुआ और नारकोटिक्स खत्म नहीं ना करेंगे। मेरे शहर में अगर मेरी जिंदगी हुई, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, 5 साल बाद भी हम यहाँ पे पॉडकास्ट करेंगे, एक चीज क्राइम की रेशो नीचे नहीं आई होगी। जब तक ये 2 क्राइम, तीसरा भी, लेकिन ये 2 तो कंपलसरी है ना, अब ये खत्म करा लें, फिर मैं देखता हूँ कैसे क्राइम होता है। अच्छा, फिल्मों में जैसे हम देखते हैं कसिनो और इस तरह की वो जो गेम्स और गैम्बलिंग होती है, क्या लाहौर के अंदर ये मामलात हैं, कसिनो बने हुए? पहले एक वक्त में बने हुए थे, अब इसको ना उन्होंने डिजिटल कर दिया। आपने फैसल फिजी का बारे में उसकी फैमिली का इंटरव्यू सुना हुआ था, वो कहते थे असी ते कंबल नू छड़ने हैं, कंबल सानू नहीं छड़दा। हमने कहता, उसकी वालदा का आपने इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा थाने चला गया, उसने कहा मैं आज के बाद नारकोटिक्स नहीं बेचना चाहता, मुझे जीने दो। कहती उन्होंने उल्टा 2 किलो पा के अंदर करता, उन्होंने कहा नहीं तू बेच। अब यहां पे आप क्या करेंगे? ये मैं तो नहीं ना कह रहा, ये उसकी फैमिली ने कहा ना, उसको वेरीफाई करेंगे गलत कहा है कि सही कहा। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं? ये 2 क्राइम क्या इदारे कमजोर हैं? हो सकते हैं खत्म चुटकी बजाने से पहले। क्यों नहीं कर रहे? बर्बाद करनी है नेशन, जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब छोड़ेंगे। ये क्राइम, चोरी डकैती, ये जो बंदे इनकाउंटर में मरते हैं वो माओ के बच्चे नहीं हैं। जब एक बंदा पहले नशे पे लगता है, आप उसको नशे पे ना लगने दें, वो कैसे डाकू बनेगा? एक बच्चा जुए पे लगता है, आप उसको जुए पे ना, जुआ हो ही ना, नशा मिले ही ना, मैं कहां से करूंगा? अवेलेबिलिटी खत्म कर देना। अवेलेबिलिटी आपने या मैंने तो नहीं खत्म करनी, हमने तो सिर्फ इंडिकेट करना है कि जी वो हो रहा है, निशानदेही करनी है, बस निशानदेही ना, इंडिकेशन देनी है कि सर ये हो रहा है। तो अब नहीं आपसे खत्म हो रहा, तो इसमें अब वो जब बच्चा मरता है, फिगर बनता है, हम लोग भी तालियां बजाते हैं, पुलिस ने बहुत बड़ा गैंगस्टर, आप उसका प्रीवियस तो देखें। अगर वो कुछ बन जाता, वो टैलेंटेड, और जितने क्रिमिनल्स होते हैं ना ये टैलेंटेड होते हैं। ये टैलेंट ही है ना कि किस्तों वालों से फ्रिज उधार लेके अगर नगद बेच के, तो ये टैलेंट ही है ना, वो उसको नेगेटिव यूज करते हैं। टैलेंट ही है ना कि इस तरह वारदात करनी है। आपको एक मैं बात बताऊं कि अगर बंदे ने ना डकैती, एक आपको लगता है ना आसान चीज है, नहीं,
10 लाख की डकैती के लिए ना आपके पास कम से कम 3 लाख होना जरूरी है, फिर आप 10 लाख की डकैती कर सकते हैं। ये पैसे होना क्यों जरूरी है? लाख रुपए का 125, लाख लाख रुपए दे 2 पिस्तौल। बताएं, अगर आपके पास पिस्तौल या 125 नहीं है, कैसे डकैती करेंगे? चपेड़े मार के छीनेंगे पैसे? डकैती करने के लिए भी पैसा होना जरूरी है, जुआ खेलने के लिए भी पैसा जरूरी है, हर काम के लिए पैसा जरूरी है। लाख रुपए से कम पिस्तौल तो कोई नहीं ना। अच्छा, 2 पिस्तौल, 2 बंदे डाकू कम होते हैं ना, एक तो नहीं ना होता, एक बहुत कम होते हैं। एक होता है स्नैचर, औरतों के पर्स छीनने वाला। लाख लाख रुपए का 2 पिस्तौल, कम से कम अब तो 2.5 लाख का 125 है, लाख रुपए वाला 125। डकैती करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। जितनी बड़ी वारदात उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। आप बड़ी वारदात पे चले जाएं तो उसके लिए आपको बड़ी गन्ने चाहिए, गाड़ी चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। जुआरियों की भी इन्वेस्टमेंट है, डाकुओं की भी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ इसको वो यूटिलाइज नेगेटिव वे में करते हैं। अच्छा, रिसेंटली एक वाकया भी हुआ, यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी, बाला गुज्जर जो है उसका कत्ल होता है। उसकी फैमिली कहती है कि ये हम लोग तो समाजी और सियासी लोग हैं, लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जवारी हैं। ये असल कहानी है क्या? लोगों के बकौल ये है कि वो जुए के रफड़ था। ठीक है, जितने मैंने भी अब तक चैनल्स पे प्रोग्राम देखे, जो भी देखा, ये बेसिकली ये लड़ाई सारी जुए शुए की है। और वो कौन सा कोई ऐसा बिजनेसमैन था कि आसम, उसको कह रहे हैं ना कि हमसे बता लेता था। क्या ये इतने कमज़ोर लोग थे? उसकी वालदा का मैंने इंटरव्यू सुना है, जिन्होंने फरमाया है, माएँ तो सबकी संजी होती है ना, कि मेरे बेटे के पास लाइसेंसी पिस्तौल था, मेरे पास पिस्तौल भी हो और मेरे से कोई जग्गा भी ले जाए। ऐसे तो नहीं ना होता कि होता है। अच्छा, कत्ल कैसे हुआ है? कहते हैं कि आंखों के अंदर गोलियां मारी हैं। जब मैंने इनके इंटरव्यू सुने ना, तो इन्होंने आसम पटेल के कत्ल को जायज़ करार दिया कि वो ऐसा था, वो वैसा था। किसी कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है? किसी कत्ल को आप जायज़ कह सकते हैं? माँ सवाए जहाद, या जैसे ये हमारी आर्मी करती है, ये तो लीगल वे है ना। वैसे किसी कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन है? नहीं। वो उसके कत्ल की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और अपने कत्ल को कह रहे हैं जुल्म हुआ है। ये मकाफात अमल है। जाहिर है, जिसका भाई मरा होता है ना, ऊपर से वो क्रिमिनल हो, उसका जो मैंने रिकॉर्ड चलता देखा, इतना बड़ा रिकॉर्ड हो बंदे का, तो उसका भाई कोई मार दे तो वो छोड़ेगा? इज इट पॉसिबल? मैं तो नहीं मानता। ये क्राइम की यूनिवर्सिटियां हैं, हमारी जेलें क्राइम की यूनिवर्सिटियां बन गई हुई हैं। वहां पे आपने नोट करना है, डाकू जाता है जेल में 4 डकैतियों पे, अगली दफा जब उसकी टीवी में तस्वीर देखो 35 में होता है। अच्छा, जेल में अक्सर बात होती है, आप ड्रग्स की बात कर रहे थे, कहते हैं कि जेल में बैठ के आपको हर चीज़ मिल जाती है, सबसे आसानी से आपको ड्रग्स मिलते हैं वहाँ पर, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। आप एक पुराने समझदार थे, कुछ दिन पहले मैं आपके पॉडकास्ट में एक जिक्र सुन रहा था छद्दे बट का, वो उससे मेरी हेलो है थी, तो उससे वो एक दफ़ा बता रहा था, कुछ बंदों के नाम ले रहा था जो जेल में नारकोटिक्स, वो कह रहा था कि 3 किलो, पंजाबी में ना वो बात करता था, छद्दा बट ना, जिसके ऊपर मुल्ला मुजफ्फर के भाइयों का कत्ल भी था। एंड पे मुल्ला मुजफ्फर के कत्ल में भी थाना के बाल्टन काफ़ी देर रहा, और मैं उसकी मुलाकात पे भी गया हूँ मेरे 1-2 दोस्तों की वजह से। तो वो कह रहा था कि 3 किलो पाउडर तुसी अमरीका भेज दो तो 1 किलो जेल च वका दो, प्रॉफिट बराबर है। जेल में कैसे इतना प्रॉफिट है? जिस चीज़ पे जितनी सख्ती होगी ना, वो उतनी महंगी होगी। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो वो फिर एक भोला नाई होता था किसी पुराने 90s के दौर में, उसको जेल वाला जो सख्त सुप्रेंट आ जाता था, वो चाली चक्की बंद कर, ये कर, ब्लॉकों में बंद कर, जिसने करना उसने करना है। मैंने आपको बताया कि ये क्राइम जितने भी करते हैं ना, टैलेंटेड लोग करते हैं, ईवल जीनियस होते हैं, ईवल जीनियस। इसी चीज़ को ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इन लोगों की ये जो सलाहियतें हैं ना, इनको पॉजिटिव साइड पे लगाएं। देखें ना, 2 बिजनेस है हमारे मुल्क में टॉप के, एक एजुकेशन और एक मेडिकल। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये फ्री है। मेरा एक दोस्त है, वो हमारे साथ पढ़ता था, मैट्रिक नहीं कर सका, आजकल वो माशाल्लाह डॉक्टर है। उसने अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ है एक कनाल में, और डेली की इतनी उसकी अर्निंग है कि आपकी सोच हो सकती है। ठीक है, ये किसकी जिम्मेदारी है? तालीम देनी, मेडिकल देना किसकी जिम्मेदारी? रियासत की। रियासत की जिम्मेदारी है ना। तो हमारे मुल्क में इनसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। हमारे में प्रॉब्लम यह है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। और जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोग डेवलप हो गए हैं, वो अल्लाह की मानते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं कि जी ये कम्युनिस्ट हैं या फलाने, लेकिन मानते वो अल्लाह की हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटी उनमें हमारे से ज्यादा है, ऐसी है जितनी है वहां पे। अब अक्सर मेरी ऑल ओवर दी वर्ल्ड दोस्तों से बात होती है, मेरे दोस्त के 2 कुत्ते खुल गए, आपस में लड़ पड़े, वो 1 महीना अमेरिका में जेल में रह के आया।
तो यहाँ पे आप बंदा गाड़ी के नीचे दे दें तो आप एक अगले दिन 322 लगती है ना, बेलेबल ऑफेंस, अगले दिन आप बेल है। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मनशियात और जुआ प्रॉपर कारकर्दगी नहीं चाहिए मुझे कि जी अन्य पर्चे देते। पर्चे तो मुझे पता कैसे होते हैं, ओरिजिनल। ये जो 10 किलो 15 किलो चर्स 20 किलो 2 किलो आइस, ये पीनट्स है, पीनट्स। सप्लाई बंद होनी चाहिए। सप्लाई बंद क्या इदारे रियासत नहीं कर सकती? सप्लाई 2 मिनट में कर सकती है। मैं देखता हूं कौन दे के जाता है। इसके लिए किसी हद तक जाए और एक काम कर दें, जैसे और नारकोटिक्स में इन्होंने किया ना 9B 9C, उसमें जुए में भी कर दें कि जो डेरेदार हो ना, जो असल बुकिया है, जो मेन है, उसकी 6 महीने बेल नहीं होनी चाहिए। दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो भी अगले दिन आ जाते हैं तो आगे से सेंटेंस पे लगे बोलते हैं, मैं कहा सुने तुहानू छित्तर भी पैने थाने, ओ जी चिक्कड़ दा तिलकिया दे पुलिस दा। उसको 15-15 दिन लगवाया ना, उसे पता चले चिक्कड़ दा तिलकिया की होंदा है। आज जुआ में पकड़ा गया बंदा, अगले दिन वो घर आ जाता है, उससे अगले दिन फिर जुआ बैठा। आप क्या कर लेंगे उसके ऊपर? तो एक होना चाहिए, कोई लेजिस्लेशन ऐसी होनी चाहिए कि एक माशरे की इस्लाह के बारे में सोचना चाहिए। फिगर पूरा नहीं करना। तो आप पूछें जी क्या हुआ, गवर्नमेंट से अभी सवाल करेंगे जी क्या हो गया, देखो जी इतने मन पकड़ ली। यार मैं मन तो मांग ही नहीं रहा आपसे, ये आई कहां से है? मैं कह रहा हूं इसकी आप आना बंद कर दें, इसकी मेन लाइन काटे। जैसे मछली कभी कभी ना समुंदर में वो इंटरनेट की केबल को काट देती है ना, ऐसे उसी मछली को क्या कि इसकी सप्लाई लाइन कटवा दें। अच्छा, आज के दौर में 2025 में जो बैटिंग एप्स हैं जिस पर बैटिंग होती है, जुआ हो रहा होता है, वो कैसे काम करती हैं और वो कौन लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं? आप बिलीव करेंगे 14-14 13-13 साल के बच्चे वो बैटिंग ऐप। अब जुआ ज्यादा डेंजरस हो गया। पहले तो एक जगह होनी चाहिए थी, एक डेरा होना चाहिए था, उसके लिए 10-12 लोग इकट्ठे होते थे, उनकी एक लिमिट थी। यानी कि एक बंदे का एक कनाल का भी घर है तो वो 100 लोगों को तो जुआ नहीं ना खिला सकता, 10 20 30 लोगों को खिलाएगा, 50 लोगों को खिलाएगा। इसकी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। अब 1 लाख बंदा एट ए टाइम जुआ खेल सकता है। तो ये जो इसमें जिद्दत आ रही है ना, ये किसने कंट्रोल करनी है? पुलिस ने। मैंने तो नहीं करनी। नहीं, रियासत भी अपनी, रियासत पुलिस को कुछ ऐसी लेजिस्लेशन करे, कुछ ऐसा सिस्टम कर दे यार कि पहले पुलिस की गुर्बत खत्म करे। SHO की तनख्वाह डबल कर दे, जैसे अब असेंबलियों में तनख्वाहें माशाल्लाह हो गई हैं। सिपाहियों की तनख्वाह 1.5 2 लाख कर दे। फिर जो करप्शन करे उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें, सस्पेंड ना करे। हाँ, 24 घंटे कांस्टेबल से आप ड्यूटी ले रहे हैं 24 आवर, और उसको दे क्या रहे हैं? मराद क्या दे रहे हैं? पुलिस वाले की बेशक वो SHO है, बेशक वो SP है, बेशक वो DIG है। हमारे जो आज करंट DIG हैं, किससे पहले थे अली नासिर रिजवी, वो 2-2 ढाई घंटे सोते थे। उनकी सोशल लाइफ तो है नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस भी। आपने एक SHO को इतनी बड़ी सीट पे बिठा दिया है कि बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी SHO से तल्लक निकालता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटस आपने उसका बिल्कुल लो रखा हुआ है। थोड़ा सा फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें ना, फिर वो करप्शन करें तो फिर उन्हें रगड़ दें। और जिसको एक दफा एक क्राइम जिसकी वीडियो आ गई है फॉर एग्जांपल, उसको दोबारा महकमे में नहीं होना चाहिए। अगर कोई मजबूरी है, कई दफा ऐसा होता है कि अफसरान ना चाहते हुए कई लोगों को वो सीट देते हैं क्योंकि उनके भी सोर्सेज होते हैं ना, तो कम से कम उसका एक ऐसी लेजिस्लेशन करते हैं कि उसकी फील्ड पोस्टिंग ना हो। ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि वो फील्ड में लगे ही ना, सारी जिंदगी फाइलों में लगा रहे। ये इस तरह का भी कुछ नहीं होता। हम देखते हैं फलाने अफसर पे 35 पर्चे जी, पहले खुद ही मीडिया के थ्रू बताते हैं इतने पर्चे फलाना, थोड़े दिन बाद देखते हैं फलानी जगह पे बहाल हो गया। बहाल नहीं हो गया, सीट पे लगा हुआ है। बहाल होना तो मामूली चीज है ना। बहाली में चलो ठीक है कि लोग वो सर्विस ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं, कोई और तरीके हैं। और यार फील्ड पोस्टिंग तो आपके जिम्मे है, आप वो रोक लें। ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। तो नहीं कुछ हो रहा, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मुझे तो इतने अरसे से मेरी तो एक ही ख्वाहिश रही है, मनशियात और जुआ ये कभी ख़त्म तो करके देखें। आपका नौजवान जो 9th 10th में सिगरेट का एक फैशन है, हम भी जब कॉलेज गए थे हमने बड़ा एक प्राउड फील करते थे सिगरेट हाथ में लगा के, तो बाहर खड़े होना कि हमें देख ले यार। आजकल वेप का है। अब तो बहुत आगे निकल गया ना। अब 9वीं 10वीं आइस पीने का सिर्फ एक फायदा कि आइस पीने वाला बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता। दिमाग शार्प हो जाता है, नहीं जवानी में मर जाता है, 2-3 साल में मर जाता है। ये सीरियस आपको बता रहा हूँ। ये आइस पीने वालों को मैं आपके थ्रू ना एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आइस पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। क्यों?
वो जवानी में आपने कितने देखे हैं जो वैसे नहीं मरता, अपने आप को कनपटी पे गोली मार लेता है। आइस पीने वाले दोस्तों को मैं ये वाज़ह तौर पे बता रहा हूँ कि आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि जवानी में मर जाएंगे। ये इतना डेंजरस है। मनशियात वाला जो था ना, हेरोइन शीरोइन, चर्च वाला तो घसीटता 50 55 60 तक चला जाता था, हेरोइन वाला 35 40 तक चला जाता है जब तक वो इंजेक्ट नहीं करता। आइस वाला जवानी में कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर मैं सिर्फ इतना ही जुमला कह दूं कि आइस वाला बूढ़ा नहीं होता, तो कल तक सारी दुनिया कहेगी आइस लबो। लेकिन जो मैंने रियलिटी बताई है कि जवानी में मर जाता। सही कह रहे हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों से अपनी कौम को बचाएं। अगर मेरे हाथ में ताकत है, अगर मैं हुक्मरान हूं या मेरे अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे कोई DIG, कोई IG, कोई SHO, कोई सीट दे दी है, ये सारे मेरी औलाद हैं। अगर मैं अपने बेटे की तरह अपने इलाके के, अपने मतहत लोगों के, अपने जो मेरे अंडर हैं उनकी औलाद को समझूं, तो कैसे मैं क्राइम होने दूंगा? हो सकता है कभी? नहीं। कोई करवा सकता? नहीं हो सकता। इसे होना नहीं चाहिए। ये जुल्म अजीम है, इसका हिसाब देना पड़ेगा सबको। ये जो आइस से बच्चे मर रहे हैं, ये हम सोचेंगे ये उसका मरा, मेरा नहीं मरा, उसका कसूर है, ये सबका कसूर है, ये सबका, ये मेरा भी कसूर है। मैं नहीं बोलता, आप बोल रहे हैं ना, हम लोग देखें, हमारी यही जिम्मेदारी थी कि हमने बोलना था, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा तो मैं इंडिकेट भी कर दूंगा, कहनू फाड़ लो, बाद में उससे मुझे कौन बचाएगा? क्योंकि वो तो एक माफिया है, उसने बाहर आ जाना है। तो उसने फिर उन्होंने कहा चल, एक दो दफ़ा ज़िंदगी में ऐसी नेकियां करने की कोशिश की थी, बड़ी मुश्किल से जान छूटी थी। तो पुलिस वाला चेंज हो गया, बाद में पुलिस वाले कहा यार उन्होंने हाथ उत्ते पै गया जी, तो मैं नहीं विच आना, तुसी अपनी अग आप ही सेको। मैं कहो ए की व्हाट इज़ दिस? तो इस वजह से ना आप नोट करें कि रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, हमारा माहौल कैसा है। कोई बंदा उसको उठा के अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं कि मैं पुलिस के सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मेरे पे ना पड़ जाए, मेरे पे ना पड़ जाए। तो ये कोई अच्छी चीज़ है? ये क्या सिस्टम है यार, ये क्या निज़ाम है? व्हाट इज़ दिस? सिस्टम ऐसे होना चाहिए? कितने साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए, जूं जूं टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है उतना उतना हम गुलाम बनी जा रहे हैं। अब नेक्स्ट, अगर मेरा हुक्मरान मेरी जनरेशन को उसकी लाइफ सेफ नहीं कर सकता, अगर कोई बच्चा पुलिस मुकाबले में भी मरता है, वो डाकू है, वो कातिल है, व्हाटएवर, ठीक है, अगर उसमें मेरा कसूर निकल आया कि मैंने जब वो परवान चढ़ रहा था उस तक नशा मैंने पहुंचने दिया, उस तक जुए की चीजें मैंने पहुंचने दी, उस तक और गलाजत पहुंचने दी, रास्ता नहीं रोका, उसका रास्ता नहीं मैंने रोका, तो क्या मैं उसमें जिम्मेदार नहीं हूं? क्या सिर्फ उसी का किरदार ही जिम्मेदार है? उसको इस नहज पे लाने वाला जिम्मेदार नहीं है जिसने उसको प्रोवाइड किया? मेरे SHO होते हुए मेरे इलाके में कोई मनशियात भेज जाए तो मैं समझता हूं कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। आज के पॉडकास्ट में जो फुरकान शाह साहब ने हकाइक बताए, उसके ऊपर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो अभी कमेंट सेक्शन में बताएं।